बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला अपना हिफ्ज़ मान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसको सब्सक्राइब करें। मैंने असल में ना अहमद की चीज़ें लेनी थी। अहमद के ना घर में पहनने वाले कपड़े नहीं थे, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने फिर अहमद के पापा को चलाया, अब संडे है हम लोग बाज़ार चलते हैं ताकि उसकी छोटी मोटी चीज़ें जो हम लोग ले सकें। ये हम घासमनी बाज़ार से ना अंदर गए थे। बड़ा बाज़ार तो यानी कि अंदर वाले बाज़ार सारे बंद होते हैं, मेन जो मिड वाला सारा बाज़ार होता है ना वो सारा खुला होता है। और वैसे भी हम लोगों ने तो घर पहनने वाले कपड़े लेने थे तो मैं वही ले रही थी। तो यहाँ मैं भाई को कह रही थी, मैं कहा मुझे कपड़े दिखाएं ताकि ईज़िली बच्चा जो है ना घर में ही पहन सके। तो वो मुझे ना साथ साथ दिखा रहे थे। तो मुझे इतनी जल्दी ना पसंद नहीं आते कपड़े, तो मैं देख रही थी। मैं कहा कपड़े सही है, मैं कहा इसको बुर तो नहीं आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है। तो वो कहते नहीं अच्छा है, सारा कुछ ठीक है। तो फिर मैंने अहमद के यहाँ से 2-3 सूट लिए, अच्छे थे। तो मैं यहाँ पे ना ट्राउज़र देख रही थी अहमद के ना कि रात को पहनने के लिए ट्राउज़र हो जाएं। लेकिन रेट तो बाज़ार में ऐसे हैं कि दुकानदार तो कहते हैं कि जो हमारे मुंह से निकले ना कोई बात हो, हमने लेस करना ही नहीं है। ये मुझे उन लोगों की लॉजिक नहीं समझ आती कि क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पे उनके साथ ना मैं रेट पे बहस कर रही थी। मुझे डिफरेंट डिज़ाइन दिखा रहे थे, ये भी है ये भी है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा भाई लेस कर लो, दे दो इतने का। कहते नहीं। फिर हम लोग आगे के बढ़ गए। मैंने कहा चलो मैं अपने कानों में पहनने के लिए ना छोटे छोटे टॉप्स ले लूँ। वैसे तो मैंने पहने हुए हैं गोल्ड के, लेकिन फिर मुझे हम कहा चलो चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत ना कोई हो। कभी कभार दिल कर ही पता है कि इंसान थोड़ा आर्टिफिशियल पहन ले या चेंज कर ले। मैं पहनती वैसे कम नहीं हूँ आर्टिफिशियल, जो मैंने पहने हुए हैं वही मैं पहन के रखती हूँ। कि मेरे 3 कान बने हुए ना, 3 बनाए हुए हैं मैंने, तो उनके अंदर तो मैंने पहने ही हुए हैं। तो मैं कहा चलो मैं देख लूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ से मैं देख रही थी, बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी थी। फिर ना मैंने एक रिंग पसंद की, ये अच्छी नहीं लगी थी। असल में ना मेरी फिंगर्स में ना जल्दी कोई रिंग ना पूरी नहीं आती। तो जब मैंने रिंग ली थी ना, फिर मैं भाई को वो भी मुझे एज यूजुअल पूरी नहीं आई थी। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा चले मुझे ना खुली करके आप दे दें। तो मुझे ना वो खुली करके दे रही है क्योंकि मेरी फिंगर्स की ना ये वाला हिस्सा जो है ना बहुत ज़्यादा ना मोटा सा है, नरम सा है। तो इसलिए ना जल्दी कोई रिंग ना मुझे फिंगर में पूरी नहीं आती। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आर्टिफिशियल रिंग्स भी ना खुली करके दे देते हैं। ये मैंने रिंग ली थी, यहाँ पे फिर मेरी फिंगर में अब पूरी आ गई थी। मैं कहते चलें अब ठीक है। या बच्चों के यहाँ पे पोनियाँ चीज़ें वगैरह काफ़ी कुछ लगा हुआ था। यहाँ से मैंने रबर बैंड लिए थे बच्चों के लिए, बालों में लगाने के लिए। बच्चों के और क्या चीज़ें लेनी होती हैं, इतनी तो महंगी थी। ये वाला हेयर कैच तकरीबन 500 का था। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, कुछ बहुत ज़्यादा है ना एवरेज थी। रबर बैंड तो बच्चियों के तो आपको पता है हर वक्त ज़रूरत ही होती है। जब मैं लास्ट टाइम लेके गई थी तब 80 रुपीज़ के थे और अब 100 रुपीज़ के। महंगाई तो बस आसमानों पे। लेकिन लड़कियों के पहने वाली चीज़ें अच्छी थी, अनमैरिड स्पेशली है। यहाँ पे ना बड़े प्यारे ना रीज़नेबल प्राइस पे ना खुस्से लगे हुए थे। बैंगल्स भी थी, मैंने बैंगल्स बच्चों के लिए बैंगल्स भी देखी थी। मैंने चलो बैंगल्स भी ले लूँ, बड़े शौक़ से बच्चियाँ पहनती हैं ना। अरीश तो बहुत शौक़ से बैंगल्स पहनती है। इस जगह पे ना सेल लगी हुई थी, 180 रुपीज़ का ना सब कुछ था। यानी कि हर चीज़ लो तो 180 रुपीज़ की थी या हाँ इतने की थी। तो मैंने वो भी यहाँ से ना मैंने लाइनर लिया था, बड़ा अच्छा था। आई पेन वाला होता है ना लाइनर, वो मैंने लिया था। अरीज के अबीर के स्कूल जाने के लिए पोनी ली थी। इस तरह की डिफरेंट ना चीज़ें ली थी मैंने यहाँ से। ये मैंने भाई से पूछा था, मैं कहा कितने के सारे, कहता 800 के। मैं कहा यानी कि अच्छा है, पहनने के लिए एवरेज थी। यहाँ ना 700 की ना जूतियाँ लगी हुई थी। मेरे पाँव पे ना जल्दी ना, एक तो मेरा साइज़ नहीं मिलता क्योंकि 11 नंबर साइज़ है। तो मैंने पहनी, मुझे नई सूट नहीं की, बहुत सख्त सी थी। मेरा पाँव बिल्कुल आगे हो गया था। मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर भी ना, फेस पाउडर भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने भाई से ना यहाँ से फेस पाउडर लेने आई थी। मैं कहा चलो जो लेने वाली चीज़ें वो तो लूँ। जिसमें भाई से लेती ना वो उनकी शॉप बंद थी, संडे था ना, लेकिन मुझे चाहिए था। फिर मैंने यहाँ से ना दिखाए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा थे,
तो लेकिन मैंने फिर उन्होंने मुझे ग्लैमरस का दिखाया था, मैं बी क्यूट का कह रही थी, कहता नहीं उससे अच्छा ग्लैमरस का है, अब वो ले लें। मैं कहा चलें ठीक है, ये भी लगा के ट्राई करके देख लेते हैं। जिनके उन्होंने ये ब्यूटी बॉक्स लेना है, जिनकी शादियाँ हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पे मिलती है भगवानपुरा बाज़ार में ना। और रश भी बहुत ज़्यादा होता है, आना टाइम पे ही पड़ता है, यानी कि अगर आपने चीज़ें लेनी है तो आप सुबह 11-12 बजे से आएँ। जिन लोगों को रश से थोड़ा सुलझन होती है वो जल्दी ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चों के पहनने वाले कपड़े, फ्रॉक बड़े अच्छे लगे हुए थे। मैंने यहाँ से गुस्सा लिया था, पहले मैंने ना गोल्डन कलर का गुस्सा देख रही थी जो मैं पहले भी पहनती अपने घर में ना, तो मैं कहा नहीं मैं गोल्डन ज़रूर ले रही हूँ, तो मैं चलो कलर चेंज ले लेती हूँ। यहाँ पे भी सेल लगी थी, चार्ट 400 के थे और बच्चियों के थे तकरीबन 350 के थे। अच्छी थे, प्राइस रेंज भी ठीक था, वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। वैसे भी कुर्ता पहनने में ना ईजी रहता है चलने फिरने में, और इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, तंग भी नहीं करता। और जिन्होंने एवरेज रेट में इतने महंगे कॉस्टली कपड़े नहीं लेने, जिन्होंने घर पहनने के लिए कपड़े लेने हैं तो वो इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही थी कोई शूज़ मेरे साइज़ का मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई शूज़ नहीं पसंद आया था। वैरायटी थी, ठीक थी, लेकिन मुझे मेरे साइज़ का कोई शूज़ नहीं मिला था यहाँ से। फिर हम ये $1 शॉप पे चले गए थे, भाई ने कहा था चीज़ें बाहर रखवा लें, मैं कहीं पकड़े। फिर हमने यहाँ से बच्चों के लिए ग्लास वगैरह और थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए प्लांट्स पौधे वगैरह लिए थे, बच्चों के लिए मिल गए थे, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। स्कार्फ वगैरह ना मैं पहले बहुत लेती होती थी, शादी से पहले पूरा स्कार्फ लेती होती थी, तो मुझे यहाँ पे मैं देख रही थी बड़े प्यारे प्यारे स्कार्फ लगे हुए थे। और आजकल वैसे ही ज़रा फंक्शंस, शादियों का सीज़न शुरू हो गया हुआ है, तो ज्वेलरी तो वैसे ही लड़कियों की कमज़ोरी होती है। फिर मैंने यहाँ से भी ना अहमद के घर पहनने के लिए ना कपड़े देखे थे, यहाँ पे बड़ी रिजनेबल प्राइस में थे, बड़े प्यारे प्यारे, यानी कि ईजी बच्चे सॉफ्ट में, आगे जो मौसम ठंडा आ रहा है, अच्छे कपड़े थे ना। और वैसे भी चॉइस ऑफ नहीं होती है ना, घर पहनने के लिए कपड़े लेने थे, ये बड़े मुझे प्यारे लगे थे, रोम पर बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे। लेकिन अहमद के पास पहले इतने रोम पर मैं पहले बना चुकी हूँ, मैं कहा नहीं अब नहीं मैंने लेना। ये बड़ा प्यारा मुझे ऑरेंज लगा था, मैंने ये ले लिया था। मैं घर जाके मैं क्या सोचा था, मैं कहा अच्छा मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। ये भाई दिखा रहे थे कि ये भी देखें कितना प्यारा कलर है, लेकिन मैंने तो वो कलर लेने थे ना कि जो अहमद के पास नहीं थे पहले। खाने पीने की भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे गुस्से लगे हुए थे, भाई लेकर आया था, लेके ना खड़ा हुआ था। ये यहाँ पे ना मैं हार वाले बाज़ार के पास आ गई हुई थी। यहाँ पे तो वैसे ही जूतियों की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, बच्चियों की जूतियाँ पहनने के लिए, हील्स वाली, सैंडल्स, स्लीपर्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, आगे वो मछली की थी, वो चिकन फ्राई हो रहा था, फ़िश कबाब वगैरह यहाँ पे दुकानें हैं ना आगे, बहुत यानी कि दिल कर रहा था कि खा लें फ़ौरन, लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था ना। ये भटूरे, लड्डू, कचौरियाँ, दही बल्ले, कौन कौन बाज़ार जाके खाता है। मैंने भी खाया था, लेकिन अपनी शॉपिंग पूरी मुकम्मल करने के बाद मैंने भी रबीर के बाबा ने ना एंड पे बैठ के ना तब खाया था। ये वो शॉप है जहाँ से हम अपने बच्चों की ना शुरू से खुद से लेकर आते हैं, छोटे छोटे खुद से। यहाँ से बच्चों के बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, यानी कि बच्चियों छोटी बच्चियों के साइज़ के मिल जाते हैं। और यहाँ जो खुशबू आ रही थी उसका तो अंत ही है। और ये मैं बाहर आ गई थी हारों वाले बाज़ार। यहाँ पे हारों वाला बाज़ार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये शादी ब्याह पे डेकोरेशन करते हैं और हार वगैरह काफ़ी लटके हुए हैं, तो दूर से ही हर एक को पता लग जाता है कि इसको हार वाला बाज़ार कहते हैं। यहाँ पे डेकोरेशन की बहुत सारी, शादियों पे, जमाइयों पे, मेहंदियों पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे बहुत पसंद आया था। यानी कि आइडियाज़ यहाँ से बड़े अच्छे मिल सकते थे
क्योंकि अगर किसी ने खुद भी तैयार करना है ना तो उनके लिए आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो ख़रीदने हो जिन्होंने वो तो ईज़िली आगे ख़रीद सकते हैं। वैसे भी मुझे गुलाब के फूल की खुशबू इतनी प्यारी लगती है और यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी रोज़ेज़ की, और दिल खुश हो जाता है गुलाब के फूल की फ़्रेश फ़्रेश खुशबू आ रही हो तो। यहाँ पे ना काफ़ी सारी शॉप्स हैं, ये मेहंदी माइयों के ना चीज़ों की, आगे ये चादरों की, बेडशीट्स की, बर्तनों की शॉप्स हैं। बाज़ार जाओ ना तो वैसे ही दिल करता है कि हर चीज़ ले लो, इतना होना चाहिए। ये जेंट्स के कपड़ों की शॉप है, बट्टी क्लॉथ हाउस। बाज़ार के अंदर भी है बट्टी क्लॉथ हाउस और बाहर भी है। अंदर सारी लेडीज़ की है, यहाँ पे जेंट्स की है। यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी। ये मेट्रो की है शॉप। अब मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है दो चीज़ों की चॉइस करते हुए, एक मुझे शूज़ लेते हुए और दूसरा मुझे हैंड बैग लेते हुए। इन दो चीज़ों की ना चॉइस करते हुए बहुत मुश्किल होती है। ये यहाँ पे ना घासपुनी बाज़ार के स्टार्टिंग में ना ब्रांड शॉप ओपन हुई है, हो गया तकरीबन 6 महीने साल हो गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी, सेल लगी हुई थी 50%, 25%, 70% ऑफ में, और न्यू अराइवल भी आया हुआ था। बड़ा अच्छा सामान था ना यहाँ पे, चीज़ें थी, कपड़े लेडीज़ की लेने वाले ना कपड़े थे। मैं देख रही थी, मैं कहा आज तो नहीं मैं लेने आई, लेकिन चलो फिर जब आऊँगी ना तो फिर मैं लूँगी। मुझे बड़े अच्छे लगे थे। यानी कि हम भगवानपुरा बाज़ार में हर तरह की वैरायटी, हर तरह की चीज़ ले सकते हैं। फिर मैं थक के फिर हम लोग दही भल्ले खाए, फिर हम लोग घर आ गए। या मैं आपको अहमद की शॉपिंग दिखा रही हूँ कि मैं अहमद के लिए क्या क्या लेकर आई थी। ये सी ग्रीन कलर का था, ये अहमद को मैंने पहनाया था, बड़ा प्यारा लगा था, बड़ा सूट किया था, इसका स्टफ बड़ा अच्छा था। यहाँ पे मस्टर्ड कलर का लिया था, इसका भी ट्राउज़र ब्लैक एंड येलो में था, लाइट सा ऑफ वाइट सा, साथ ग्रे ट्राउज़र। आप मुझे बताइएगा कि अहमद के कपड़े कैसे लगे हैं आपको। घर में पहनने के लिए बच्चों के कपड़े ऐसे इजी होने चाहिए। वैसे भी बच्चों को हुड वाले कपड़े ना इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, इसलिए मैंने हुड वाले ना कम ही लिए थे। ये येलो और ब्लैक कलर का, ये बड़ा सॉफ्ट था अंदर से ना। आप लोग बताइएगा, आप लोग बाज़ार से घर आके फिर सारा कुछ देखते हैं बैठ के। मैं तो बड़ा दोबारा देखती हूँ कि क्या पहना है, क्या लेकर आए हैं। ये मैंने आके अहमद को पहनाया था, इतना माशाल्लाह अहमद को सूट किया था, इतना प्यारा लगा था अहमद इन कपड़ों में जिसका ये हद नहीं। मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, ब्लू पे ना, और एंड इसके ट्राउज़र पे इसका वो मिलिट्री का फौजी प्रिंट जिसे कहते हैं, लेकिन ब्लू कलर में बड़ा प्यारा लग रहा था। ये मैंने आपको बताया था ना, ऑरेंज कलर का मैंने लिया था। घर पहनने के लिए ना बाज़ार के बाहर वाली शॉप से पहनने के लिए कपड़े बड़े रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। ये मेरे साथ अहमद की सॉक्स ली थी, अब सर्दियाँ आ रही हैं, सॉक्स नहीं थी, साथ 2 वेस्ट ली थी। जो पहले वाली वेस्ट थी ना अब छोटी हो गई थी, और साथ फिर मैंने ये वो जो एयरिंग वहाँ से लिए थे ना, ये वो मैंने छोटे से लिए थे एयरिंग। मैं कहा अच्छा चलिए भी कभी पहनूँगी। फिर ये $1 शॉप से जो मैं आपको कही थी, मैंने ग्लासेस लिए थे। बच्चों को चीज़ें लानी, बच्चों की तो ज़रूरत पड़ती रहती है। पहले भी हैं ग्लास, उसके पास स्ट्रॉ वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन बच्चे अब डिफरेंट वैरायटी मांगते रहते हैं। एक मैं रीच के एक बीर के लिए दोनों के लिए लेकर आई थी, एक वाटर बॉटल लेकर आई थी दोनों बच्चों के लिए अपनी उनकी। बॉटल तो जितनी हो उतनी कम होती हैं। मैं बच्चों की लेकर आती रहती हूँ, चलो ट्यूशन जाने के भी काम आ जाती हैं। बच्चों के अपने अपनी बॉटल्स हों तो सही रहता है। ये मैं डेकोरेशन के लिए थोड़े से पौधे लेकर आई थी, ये डेकोरेशन पीस।
चारों में अलग अलग डिज़ाइन के लेकर आई थी, कलर्स के लेकर आई थी। मैंने चलो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ज़रा प्यारा, किचन में भी रखेंगे तो प्यारे लगेंगे। वैसे भी किचन में ज़रा सी हरियाली हो तो ज़रा माइंड भी फ्रेश फ्रेश रहता है, बेशक आर्टिफिशियल ही हो। मुझे उसका पीछे वाले के ना बोट स्टाइल बड़ा प्यारा लगा था। और ये मैं खुद सा लिया था अपना ना, पहले मेरे पास गोल्डन कलर का था, मैंने ब्लैक कलर का लिया था। ब्लैक जो है ना हर ड्रेस के साथ पहना जा सकता है, गोल्ड में भी हर ड्रेस के साथ, लेकिन ब्लैक चलो हो जाता है ना ज़रा इजी। बड़ा मुझे प्यारा लगा था, बहुत सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला था। और ये ग्लैमरस का जो मैं फेस पाउडर लेकर आई थी, खत्म हो गया था ना मेरा। बड़ा अच्छा था, बड़ा यानी कि ओरिजिनल कलर आइवरी ना था, आइवरी कलर में लिया था, स्किन में बिल्कुल ना जज्ब हो जाता था, इतना ज़बरदस्त था। ये बच्चियों के रबर बैंड, ये अबीर के स्कूल के लिए असल में मैंने पोनी ली है ना, अबीर के स्कूल में मैरून और वाइट चलती है ना, तो ये मैंने इसलिए, तो मुझे कही थी ये पीछे से मेरे स्कूल में नहीं आती। मैं कहा कुछ नहीं होता पीछे से, नहीं वाइट और मैरून तो आ रहा है ना। मैं कहा इतना होना ही काफ़ी है आपके लिए। कही थी मुझे दिखाया, मैं कहा देख लो। और ये मैंने वो लाइनर लिया था, मार्कर लाइनर ना, ये मैं बच्चियों के लिए ना लिपस्टिक लेकर आई थी। मेरी लिपस्टिक का जो बुरा हाल करती हैं, मैं कहा चलो यही सही, ये इनका कलर बड़ा प्यारा निकलता है बाद में, पिंक पिंक सा ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं। मैं कहा मुझे देख लेने दो तो कलर कैसा है, बड़ा प्यारा था ना, पिंक कलर था। बच्चे कहते हैं बुलाएं ना बस दे दें, और अरीज ने तो लगा लगा के ना अपना ना बुरा हाल करती है, अबीर संभाल के रखती है, और अरीज जो है ना बस ये देखें लाइट लाइट सा पिंक सा आया। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।